Hello students, today we will read lesson 8 of science और EVS force, work and energy। इन तीनों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ फोर्स। इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मैनी एक्शंस। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हम बहुत सारे एक्शंस या फिर काम करते हैं, जैसे कि हम बॉल को किक करते हैं, टेबल को मूव करते हैं, एक से दूसरी जगह खिसकाते हैं, साइकिल में या फिर गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं एट्सेट्रा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हम ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, कि कैसे ब्रेक लग जाता है, कैसे टेबल एक से दूसरी जगह मूव हो जाती है, कैसे बॉल को किक मार सकते हैं हम। तो टू परफॉर्म एनी एक्शन रिलेटेड टू पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू अप्लाई फोर्स। किसी भी एक्शन को करने के लिए जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल यानी कि धकेलना या फिर अपनी तरफ खींचने में खींचने से जो रिलेटेड एक्शन होता है, उसके लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। एनी पुश और पुल इज़ कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी चीज़ को धकेलते हैं आगे की तरफ या फिर खींचते हैं, अपनी तरफ उसको खींचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आटे को या फिर क्ले को, मिट्टी को अगर आप प्रेस करोगे तो वो अलग अलग शेप में बन सकता है। आप क्ले के बहुत सारी चीज़ें बनाते होंगे, तो वो फोर्स का एग्जाम्पल है। फोर्स जो होता है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है, तो उसकी स्पीड को या तो बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो आप तेज़ स्पीड में साइकिल चलाते हैं, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है ना। तो ये भी फोर्स होता है। फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी दिशा चेंज कर सकता है। जैसे कि बॉलर ने बॉलिंग करी, बॉल फेंकी, तो बॉल सीधी सीधी बैट्समैन के पास आई, लेकिन बैट्समैन ने उसको हिट करा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बॉल दूसरी जगह जाकर गिर गई। तो ये होता है डायरेक्शन का चेंज होना, तो इसमें भी फोर्स लगता है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं? मेनली 4 टाइप के फोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकोगे आसमान में या फिर हवा में फेंकोगे तो वो अपने आप नीचे आ जाता है ना। आपको उसको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नीचे लाने के लिए, वो अपने आप नीचे आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। अगर अर्थ में ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम ज़मीन पर चल भी नहीं पाते, हम हवा में ही उड़ते रहते। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ऊपर कोई भी चीज़ जाती है तो वो नीचे वापस आती है। सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब आपने ये कभी किया होगा या फिर आप करके देखिएगा, जब भी हम प्लास्टिक का जो कॉम्ब होता है यानी कंघा जो होता है प्लास्टिक का, उसको अपने बालों में रगड़ेंगे, रब करेंगे, और फिर उसको कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, तो वो जो कागज़ के टुकड़े होंगे ना, वो कॉम्ब के ऊपर, कंघी के ऊपर चिपक जाएंगे, मतलब उससे अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो फोर्स है जो पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या पुल करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट्स के द्वारा निकलता है। आपने मैग्नेट तो देखा ही होगा, ऐसा नहीं तो किसी दूसरे शेप में देखा होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि आयरन के, लोहे के, निकल के बने होते हैं, वो मैग्नेट की तरफ खींचे चले आते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो मैग्नेट के पास अपने आप ही क्लोज आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो किसी मूवमेंट को स्टॉप कर देता है, किसी मूवमेंट को बंद कर देता है, या फिर ऑब्जेक्ट्स को फिसलने से रोकता है, किसी भी सामान को फिसलने से रोकता है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो उसमें कम फ्रिक्शन होगा, लेकिन अगर हम सैंडी ग्राउंड यानी कि रेत की ज़मीन पर चलाएंगे तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, वो ज़्यादा रुक रुक के चलेगी। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क। द वर्क यूज टू मूव द फोर्स यूज टू मूव समथिंग फ्रॉम अ स्टैटिक पोजिशन इन एसेंस पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड वर्क। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ पोजीशन ऑफ रेस्ट में है, यानी कोई चीज़ ऐसे ही रखी हुई है या फिर उस चीज़ का कुछ काम नहीं हो रहा है, तो उसको हम
मूव करते हैं उस चीज़ को पोजीशन ऑफ रेस्ट से, यानी कि काम करना, तो उसे हम बोलते हैं वर्क। जैसे कि हम लिखते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, पिक करते हैं, किसी चीज़ को ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, ये सभी वर्क के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर आपने एक विंडो क्लोज़ करी, वो विंडो जब खुली हुई थी तो वो ऐसे ही एक जगह रखी हुई थी, यानी कि वो पोजीशन ऑफ रेस्ट में थी। लेकिन जब हमने उसको क्लोज़ करा, तब हमने उसको मूव करा, तभी वो क्लोज़ हुई। तो ये वर्क का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट इज़ एनर्जी। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी यानी कि ताकत। किसी भी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है, उसको हम एनर्जी बोलते हैं। इन ऑर्डर टू अप्लाई फोर्स और डू एनी वर्क वी नीड एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए, या किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू विच द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो जाती है, वो अपनी जगह से हिल जाता है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जब हम टेबल शिफ्ट करते हैं, टेबल को उठाकर किसी दूसरी जगह रखते हैं, या किसी कपबोर्ड को मूव करते हैं, या फिर शटिंग द डोर, गेट को बंद करते हैं, तो ये सब मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं या टाइप हैं। सेकेंड इज़ काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, यानी कि जो भी चीज़ें मोशन में हैं, जो चल रही हैं, वो काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्टोन है, एक चट्टान है, वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा है, तो ये रुका हुआ नहीं है, ये गिर रहा है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। फ्लोइंग वाटर यानी कि बहता हुआ पानी, हवा, ये सभी काइनेटिक एनर्जी में आते हैं क्योंकि ये मूव करते हैं। Next is potential energy. Energy which is waiting to be used, which is stored in objects due to their shape or position, is called potential energy. यानी कि जिस एनर्जी को हम अभी यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है बिकॉज ऑफ उनकी शेप या फिर उनकी पोजीशन, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो ज़्यादा तब होगी जब वो ज़्यादा ऑल्टीट्यूड यानी कि ज़्यादा हाई पे होगा, हाइट पे होगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टेबल पे पेन रखेंगे, तो जब वो गिरेगा तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर एक पेन को हमने एक छोटे से स्टूल पे रखा है, तो उसमें इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं गिरेगा। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो उस चीज़ पर ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, जो कि ज़्यादा हाइट पर रखा होता है। नेक्स्ट है हीट एनर्जी। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, तो उसमें उससे जो एनर्जी निकलती है, वो हीट एनर्जी होती है। सबसे बड़ा सोर्स जो होता है हीट एनर्जी का पूरे वर्ल्ड में, वो होता है सन, सूरज। ये सोलर कुकिंग में हेल्प करता है, यानी जो सोलर एनर्जी की हेल्प से जो खाना बनाया जाता है, या रनिंग स्टीम इंजन्स को जो यूज़ करते हैं, उनके लिए ये हेल्प करता है। साउंड एनर्जी, यानी कि एयर में जो वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ें सुनाई देती है, उसे हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। फॉर एग्जांपल, रेडियो हो गया, आईपॉड हो गया, स्पीकर्स हो गया, ये सब साउंड एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। लाइट एनर्जी, जिस एनर्जी से हमें लाइट मिलती है, उसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं। तो सन जो है, वो हीट एनर्जी का भी बिगेस्ट सोर्स था, और लाइट एनर्जी का भी बिगेस्ट सोर्स है। बाकी सोर्सेज कौन कौन से हैं? कैंडल, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब एट्सेट्रा, इन सभी से हमें लाइट एनर्जी मिलती है। मैग्नेटिक एनर्जी, ये तो हमने उसमें भी देखा था, फोर्स में। तो ऐसी एनर्जी जो कि मैग्नेट्स से प्रोड्यूस होती है, यानी कि मैग्नेट जो होते हैं, वो आयरन या निकल की चीज़ों को अपने अपने आप से अट्रैक्ट करते हैं, उनको अपने क्लोज़र लाते हैं, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी है, उसको बाद में दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए, सामान उठाने के लिए, या इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यूज़ किया जाता है। लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, बिजली से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारी मशीनों को चलाने में हेल्प करती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलते हैं।
To perform any action or to do a work, force and energy both are required. किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी एक्शन को करने के लिए हमें फोर्स और एनर्जी दोनों ही ज़रूरी होती हैं. नाउ गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ. आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी के दो एग्जाम्पल्स देने. तो इलेक्ट्रिसिटी से कौन सी चीज़ें चलती है? कंप्यूटर, टेलीविज़न. साउंड एनर्जी, रेडियो, स्पीकर्स. हीट एनर्जी, सोलर कुकिंग, इंजन्स. लाइट एनर्जी, टॉर्च, बल्ब. वर्क, राइटिंग, पिकिंग. मैच द कॉलम्स. फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल करना, धकेलना या फिर खींचना. मैग्नेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स, जो मैग्नेट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है. वर्क, मूविंग समथिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कोई पोजीशन ऑफ रेस्ट की पोजीशन में कोई चीज़ हो तो उसको मूव करना, वो होता है वर्क. ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ का जो पुल होता है, अर्थ जो अपनी तरफ सारी चीज़ें खींचती है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की क्षमता.